आए दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करते रहते हैं। पहले तो ये बीजेपी वाले महात्मा गांधी और नेहरू पर खोलकर टीका टिप्पणी किया करते थे, आरोप लगाते थे, कोसते रहते थे, लेकिन बाबा साहेब के ऊपर उतना टीका टिप्पणी नहीं करते थे। लेकिन कुछ महीने से तथाकथित आरएसएस बीजेपी ब्राह्मणों ने बाबा साहेब के ऊपर अनाप शनाप बोलने लगे हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते रहते हैं। लेकिन बाबा साहेब को ये लोग मिटाना क्यों चाहते हैं, ये शायद ही कुछ लोगों को पता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये लोग मिटाना क्यों चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। केंद्रीय मंत्री और आरएसएस के पूर्व प्रचारक मोहनलाल खट्टर का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर हमला बहुत ही चिंताजनक है। भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के मार्ग में तीन व्यक्तित्व हिंदू राष्ट्रवादियों के मार्ग से सबसे बड़ी बाधाएं हैं, गांधी, नेहरू और अंबेडकर। गांधी यदि हिंदू राष्ट्रवादियों के हृदय में कांटे की तरह चुभते हुए हैं तो नेहरू खंजर हैं, लेकिन अंबेडकर हिंदू राष्ट्रवादियों के सीने में इस पार से उस पार तक तलवार की तरह उतरे हुए हैं। अभी फिलहाल हिंदू राष्ट्र की परियोजना को साकार करने में लगे संगठन, संस्थाएं और व्यक्ति सीधा अंबेडकर पर हमला करने से बच रहे थे, लेकिन उन्हें हिंदू राष्ट्र के अपने स्वप्न को पूरी तरह साकार करने के लिए अंबेडकर को अपने मार्ग से हटाना ही पड़ेगा, जो हिंदुत्व का प्रतिपक्ष और संविधान का पर्याय बनकर चीन की दीवार की तरह हिंदू राष्ट्र के मार्ग पर खड़े हैं। इस सच से हिंदू राष्ट्रवादी बखूबी परिचित हैं। आखिर अमित शाह ने संसद में अंबेडकर पर हमला बोला था, अब मनोहर लाल खट्टर ने सामने आए हैं। गांधी, नेहरू हिंदू राष्ट्र की परियोजना के लिए अलग अलग मात्रा और अलग अलग रूपों में थोड़ा बहुत चुनौती तो है, लेकिन जिस व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र की बुनियादी पर सबसे प्राणघातक हमला बोला है, उसकी रीढ़ को निशाना बनाया है और जिस हिंदू धर्म पर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा आधारित है, उसे निस्तनाबूद करने के लिए पूरा जीवन खपा दिया, पूरा जीवन संघर्ष किए, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। वो ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखते थे। जवाहरलाल नेहरू ये समझने में पूरी तरह असफल रहे कि हिंदू धर्म का मूल तत्व वर्ण व्यवस्था है। गांधी ये समझते थे कि हिंदू जीवन के अंत तक वर्ण व्यवस्था के हिमायती बने रहे। गांधी, नेहरू दोनों ये नहीं समझ पाए कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका मूल्य उद्देश्य सवर्ण हिंदू मर्दों, द्विज मर्दों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को पिछड़े दलितों और महिलाओं पर कायम रखना है। जिस व्यक्ति ने इस व्यवस्था को समझा, उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह सच है कि हिंदू राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति घृणा है, परंतु ये घृणा हिंदू राष्ट्रवाद, ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा की केवल ऊपरी सतह है। सच यह है कि हिंदू राष्ट्र जितना मुसलमानों या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है, उससे अधिक यह हिंदू धर्म का हिस्सा कही जाने वाली महिलाओं, अति पिछड़ों और दलितों के लिए भी बहुत बड़ा खतरनाक है, जिन्हें हिंदू धर्म दोयम दर्जे का ठहराता है। एक अर्थ तो अपने हिंदू धर्म ब्राह्मणों को छोड़कर सबसे दोयम दर्जे का मानता है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा कि हिंदू धर्म एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो पूर्णतः लोकतंत्र विरोधी है और जिसका चरित्र फांसीवाद या नाजीवाद विचारधारा से मिलता जुलता है। अगर हिंदू धर्म को खुली छूट मिल जाए तो और हिंदुओं के बहुसंख्यक होने का यही अर्थ है, तो वह उन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देगा
जो हिंदू नहीं है या हिंदू धर्म के विरोधी हैं। यह केवल मुसलमानों का दृष्टिकोण नहीं है, यह दलित वर्गों और गैर ब्राह्मणों का दृष्टिकोण भी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति भेद का विनाश पृष्ठ संख्या 112 में लिखते हैं। गांधी, नेहरू या किसी अन्य ने खुले शब्दों में हिंदुओं और हिंदू धर्म के प्रति घृणा नहीं प्रकट करते हैं। अंबेडकर हिंदुओं और हिंदू धर्म के प्रति खुलेआम घृणा प्रकट करते हैं और इस घृणा का कारण बताते हुए लिखते हैं, मैं हिंदुओं और हिंदू धर्म से इसलिए घृणा करता हूं, उसे तिरस्कृत करता हूं, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि वह गलत आदर्शों को पोषित करता है और गलत सामाजिक जीवन जीता है। मेरा हिंदुओं और हिंदू धर्म से हमेशा मतभेद उनके सामाजिक आचार में केवल कमियों को लेकर नहीं है, झगड़ा ज्यादातर सिद्धांतों को लेकर, आदर्शों को लेकर है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी घृणा का सबसे बड़ा कारण जाति है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म का प्राण तत्व जाति है और इन हिंदुओं ने अपने इस जाति के जहर को सिखों, मुसलमानों और क्रिश्चियनों में भी फैला दिया है। वो लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाति आधारभूत रूप से हिंदुओं का प्राण है, लेकिन हिंदुओं ने सारा वातावरण गंदा कर दिया है और सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी इससे पीड़ित हैं। स्पष्ट है कि भारतीय महाद्वीपों में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जाति की उपस्थिति के लिए वो हिंदू धर्म को जिम्मेदार मानते हैं। वो हिंदू धर्म का पालन करने वाले हिंदुओं को मानसिक तौर पर बीमार कहते थे। जाति का विनाश किताब का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं हिंदुओं को ये एहसास कराना चाहता हूं कि वो भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं को आदिम कबीलाई मानसिकता के बर्बर लोगों की श्रेणी में रखते हैं। हिंदुओं की पूरी आचार नीति जंगली कबीलों की नीति की भांति संकुचित एवं दूषित है, जिसमें सही या गलत, अच्छा या बुरा सब अपने जाति बंधु को ही मान्यता है। इनमें सद्गुणों का पक्ष लेने तथा दुर्गुणों के तिरस्कार की कोई परवाह न होकर जाति का पक्ष लेने या उसकी अपेक्षा का प्रश्न सर्वोपरि रहता है। डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म में अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं दिखती थी, क्योंकि इसमें मनुष्यता या मानवता के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी किताब जाति का विनाश में उन्होंने दो टूक लिखा है कि हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वो कुछ और नहीं, आदर्शों और प्रतिबंधों की भीड़ है। हिंदू धर्म वेदों और स्मृतियों, आज्ञा कर्म, सामाजिक शिष्टाचार, राजनीतिक व्यवहार तथा शुद्धता के नियमों जैसे अनेक विषयों की खिचड़ी संग्रह मात्र है। हिंदुओं का धर्म बस आदेशों और निषेधों की संहिता के रूप में ही मिलता है और वास्तविक धर्म जिसमें आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन हो, जो वास्तव में सार्वजनीन और विश्व के सभी समुदायों के लिए हर काम में उपयोगी हो, हिंदुओं में पाया नहीं जाता। और यदि कुछ थोड़े से सिद्धांत पाए भी जाते हैं जो हिंदुओं के जीवन में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं पाई जाती। हिंदुओं का धर्म आदर्शों और निबंधों का ही धर्म है। वो हिंदुओं की पूरी व्यवस्था को ही घृणा के योग्य मानते हैं। उन्होंने लिखा कि इस प्रकार ये पूरी व्यवस्था ही अत्यंत घृणास्पद है। हिंदुओं का पुरोहित वर्ग ब्राह्मण एक ऐसा परजीवी कीड़ा है जिसे विधाता ने जनता का मानसिक और चारित्रिक शोषण करने के लिए पैदा किया है। ब्राह्मणवाद के जहर ने हिंदू समाज को बर्बाद किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में पृष्ठ संख्या 338 में लिखते हैं, हिंदू राष्ट्र से अंबेडकर इस कदर घृणा करते थे कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र के निर्माण को किसी भी कीमत पर रोकने की बात की है। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा, अगर हिंदू राज
हकीकत बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इन पैमाने पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। हिंदू धर्म की यह समझ डॉक्टर अंबेडकर को गांधी नेहरू से गुणात्मक तौर पर भिन्न बना देती है और हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए अंबेडकर को सबसे अधिक खतरनाक है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ण जाति व्यवस्था के पोषक हिंदू धर्म ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ाने तक की बात करते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की पहेलियां और प्राचीन भारत में क्रांति और क्रांतिकारी और जाति का विनाश जैसी किताबें लिखकर हिंदू धर्म दर्शन, विचारधारा, ईश्वरों, देवी देवताओं, हिंदू धर्म के किताबों, आदर्शों, मूल्यों, जीवन पद्धति और जीवन दृष्टि की धज्जियां उड़ा दी है। वेदों से लेकर आधुनिक युग तक हिंदू धर्म के पक्ष में दिए गए तर्कों और हिंदू धर्म के पैरोकारों के हर तर्क का उन्होंने ठोस और सटीक जवाब दिया है। जाति का विनाश किताब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक शब्दों में कहे तो भारत के अब तक इतिहास में सनातन धर्म और ब्राह्मण धर्म के पर्याय हिंदू धर्म या ब्राह्मणवाद पर इतना मर्मांतक और निर्णायक हमला किसी ने नहीं बोला है जितना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है। हिंदू धर्म पर दार्शनिक वैचारिक हमले के साथ अंबेडकर ने संविधान के रूप में हिंदू राष्ट्र के मार्ग में एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। इस पहाड़ को रास्ते से हटाए बिना हिंदू राष्ट्र स्वायी और हुकूमत शक्ल नहीं ले जा सकता और अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि संविधान हर वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देता है। 5 साल में चुनाव और सरकार बदलने का भी उन्हें अधिकार देता है। जनता इस अधिकार का इस्तेमाल करके हिंदू राष्ट्र ब्राह्मणवादी राष्ट्र के पैरोकारों को सत्ता से हटा सकती है। संसद में ऐसी सरकार को बहुमत दे सकती है जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हो। इसका खतरा हमेशा हिंदुत्ववादियों के सामने मंडराता रहेगा। हालांकि इस संविधान के साथ लगातार हिंदू राष्ट्रवादी छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनकी मूल भावना को रौंद रहे हैं, उसकी मानवीय व्याख्या कर रहे हैं, उसका हिंदू राष्ट्रवाद ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद की परियोजना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तो इसे बदलने की खुलेआम बातें भी करने लगे हैं। फिर भी संविधान इनके मार्ग में बड़ा रोड़ा बना हुआ है। हिंदू राष्ट्रवादियों ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादियों के लिए संविधान को पूरी तरह बदलना इसलिए भी जोखिम भरा काम है क्योंकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा संविधान और अंबेडकर को एक दूसरे के पर्याय के रूप में भी देखते हैं। संविधान से छेड़छाड़ या संविधान बदलने की बात उसे अंबेडकर के विचारों, सपनों से छेड़छाड़ लगती है। फिर भी हिंदू धर्म के लिए इतने खतरनाक और हिंदू राष्ट्र के मार्ग से सबसे बड़े अवरोध अंबेडकर पर हमला बोले बिना भारत को हिंदू राष्ट्र ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाने के स्वप्न को हिंदू राष्ट्रवादी सरकार नहीं कर सकते। वो अंबेडकर पर हमला बोलेंगे, लेकिन गांधी और नेहरू को पूरी तरह निपटाने के बाद वो अंतिम हमला अंबेडकर पर ही बोलेंगे। अब ये गांधी नेहरू को करीब करीब निपटा ही चुके हैं। अब सबसे बड़ी प्रश्न यह है कि हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बाधा अंबेडकर और उनकी वैचारिक पर हमला करने से क्यों हिंदूवादी बच रहे हैं और हिंदू गांधी नेहरू पर आक्रामक तरीके से हमलावर क्यों हैं। इसका पहला कारण यह है कि देश में गांधी नेहरू के समर्थन वोटर बहुत कम संख्या में बचे हैं। जो द्विसवर्णों गांधी और नेहरू का मजबूत समर्थक और पैरोकार था, उसका बहुलांश हिंसा हिंदूवादियों के साथ पूरी तरह खड़ा हो गया है। यह द्विसवर्ण आजादी के दौरान गांधी और आजादी के बाद नेहरू को अपना सबसे बड़े नेता, हितैषी और परोपकार मानता था। इन दिनों ने इनके हितों की भरपूर पूर्ति भी किया है। अब द्विज ब्राह्मणों को अपना सबसे बड़ा हितैषी
हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी लग रहे हैं और वह पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। द्विसवर्ण शासक जातियां के कुछ मुट्ठी भर लोग के बीच, विशेषकर सचेतन बुद्धिजीवियों के बीच अब गांधी नेहरू के कद्र रह गई है, जो संख्या में बहुत कम है। गांधी नेहरू कभी भी बहुजनों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के सहज स्वाभाविक नायक नहीं रहे हैं। भले ही विभिन्न वजहों से बहुजन उनके साथ खड़े हुए हो और नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को वोट भी दे देते हो, आज भी पिछड़े दलितों और आदिवासियों के सहज स्वाभाविक नायक ज्योतिराव फुले, साहूजी पेरियार, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और राष्ट्रव्यापी नायक के रूप में अंबेडकर हैं। अंबेडकर कभी भी द्विज पुरुषों के चाहते नहीं रहे हैं, न आज हैं, न भविष्य में कभी हो सकते हैं, क्योंकि गांधी नेहरू के कभी अनुयायी रहा द्विज सवर्ण उनका साथ छोड़ चुका है और पूरी तरह हिंदूवादियों के साथ खड़ा हो गया है। ऐसे में उन पर आक्रामक हमला करना हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए आसान है, लेकिन अंबेडकर को जो समूह अपना नायक मानता है, आज भी उन्हें उतने ही पुरजोर तरीके से उन्हें अपना नायक मानता है, भले ही अंबेडकर का जोर रूप उसे पसंद हो। यह बात बहुजनों, उनमें विशेष तौर पर दलितों के बारे में पूरी तरह लागू होती है। यदि आज की तारीख में हिंदू राष्ट्रवादी अंबेडकर पर गांधी और नेहरू की तरह आक्रामक और निर्णायक हमला बोल दे तो बहुजनों का एक बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि सड़कों पर भी उतर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू राष्ट्रवादी अंबेडकर पर निर्णायक हमले के लिए उचित समय का इंतजार कर रहे थे। हाँ, यह उचित समय उनके लिए आ गया है, जब वह बहुजनों के एक बड़े हिस्से को हिंदुत्वकरण, ब्राह्मणीकरण कम से कम राजनीतिक तौर पर करने में सफल हो गए हैं, जिनमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिल चुकी है। वो पहले बड़े पैमाने पर पिछड़ों का हिंदुत्वकरण करेंगे और कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वो पिछड़ों को दलितों से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, काफी सफल भी हो गए हैं। इस प्रक्रिया में वो बहुजन अवधारणाओं को तोड़ दिए हैं। पिछड़ों से दलितों को अलग थलग करने के बाद वो दलितों को भी अपने साथ खड़ा करने की कोशिश किए और कर रहे हैं। यदि इसमें सफलता नहीं मिली तो काफी मिल चुकी है। वो द्विसवर्णों, पिछड़ों का गठजोड़ बनाकर वो अंबेडकर यानी दलित बेचारिकी पर निर्णायक हमला बोल दिए हैं। पिछड़ों को द्विसवर्णों के साथ जोड़ने का प्रयोग कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, जिसे नरेंद्र मोदी तथाकथित पिछड़े के नेतृत्व में एक अलग मुकाम तक पहुंचाया जा चुका है। अंतिम तौर पर अंबेडकर पर हमला बोलने की हिंदू राष्ट्रवादियों की दो रणनीति दिख रही है। पहले तो नरेंद्र मोदी जैसा या जैसे दलित नेताओं को अपने साथ करके दलितों को हिंदुत्व की राजनीति के लिए पूरी तरह अपने साथ कर लेना और साथ में अंबेडकर का नाम भी लेते रहना। ये भी अंबेडकर पर हमला ही होगा, लेकिन पीठ पीछे से, जिसके कुछ रूप में उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। यदि इसमें सफलता नहीं मिली तो वो द्विसवर्ण और पिछड़ों का गठजोड़ का इस्तेमाल अंबेडकर पर निर्णायक हमले के लिए करेंगे, क्योंकि पिछड़े यदि दलितों से अलग हो जाते हैं तो दलित वोटर एक अल्पसंख्यक वोटर बनकर रह जाएगा। दलितों के सहज स्वाभाविक राजनीतिक दोस्त मुसलमानों को हिंदू राष्ट्रवादी पहले ही राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर करने की तरीके निकाल चुके हैं या निकाल रहे हैं। ऐसे स्थिति में वो अंबेडकर पर निर्णायक हमला बोलेंगे और अब बोल भी दिए हैं। अब उनका वह समय आ गया है, सीधे अंबेडकर पर हमला करें। वो इतने ताकतवर हो गए हैं। संसद में अमित शाह के सांसद में अंबेडकर पर हमले के बाद अब एक केंद्रीय मंत्री और आरएसएस के पूर्व प्रचारक
मनोहर लाल खट्टर ने हमला बोल दिया है। ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील यहाँ पर अनिल मिश्रा भी शामिल है। यह सब कुछ आरएसएस ब्राह्मणों के संगठन की लंबी कार्य योजना के अनुसार हो रहा है, जिसका उद्देश्य संविधानिक कानूनी प्रावधानों की जगह ब्राह्मण आचार संहिता मनुष्य संहिता को स्थापित करना है, मनुष्य संहिता को लागू करना है। वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।